कल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें पता था कि मैंने एक बात कहा था कि हम लोग का वीडियो जो है वो डेली अप टू डेट रहेगा। ठीक है, डेली आएगा, एक नया चैप्टर के साथ हम लोग डेली पढ़ेंगे और जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज जो है मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ आज। ठीक है, बाकी चैप्टर हम लोग कल परसों से स्टार्ट कर लेंगे। आज जो है वो कैलेंडर थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा इसके बारे में जान लेते कि ये है क्या और इसका जो क्वेश्चंस होता है, जैसे किसी भी चैप्टर में आपका बहुत सारा क्वेश्चंस होता है और बहुत सारा उसका टाइप होता है, तो जब तक आप एक टाइप के 5-6 क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तब तक वो टाइप क्लियर होने वाला नहीं है। और जैसे ही मैं आपको एक टाइप बताऊंगा, ये गारंटी है कि पक्का 110% समझ में आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए बिना बात के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा क्या गया है कि किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख कौन सा दिन होगा। सबसे बड़ा चीज कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप लोग जान लो तो काफी बेनिफिट है मेरे हिसाब से, बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे क्या कि कोई भी आपका तारीख, समझ रहे हैं ना, तारीख मतलब क्या होता है, आपका डेट होता है तारीख। कोई भी तारीख में अगर 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ा या घटाया जाए तो वो क्या होता है, आपका सेम डेट प्राप्त होता है। मतलब आपका जो दिन रहेगा वही दिन आपको मिलेगा उसके आंसर में। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई भी आपका तारीख हो उसमें 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे, मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी डेट में, ठीक है, 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे वही दिन या वही डे प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये काफी अच्छा एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। जिस टाइप का क्वेश्चंस आज हम आप लोग को बताने वाले हैं उसमें ये काफी मदद करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या आपका कि 7, 14, 21 और ये 28, मतलब अगर इतना मल्टीपल, क्योंकि कोई भी महीना जो है भाई साहब 28 दिन से ज्यादा का, मतलब 28, 29, 30, 31 दिन से ज्यादा का होने वाला नहीं है। ठीक है, और ये 7 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक वीक जो है, एक वीक में आपका कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 दिन लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी डेट में आपका 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे, या तो हम लोग 7 जोड़ दें या तो हम लोग 7 का मल्टीपल घटा दें, फिर से आपका वही डेट प्राप्त होने वाला है। आज हम लोग 2-3 टाइप करेंगे और सारे में ये एकदम रामबाण साबित होने वाला। ठीक है, एकदम रामबाण। तो देखते रहिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा है क्या कि किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब किसी भी महीना आपका कोई भी ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीना आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लेकर दिसंबर तक आपका कोई भी महीना ले लेगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी भी महीने का 3 तारीख, मतलब तीसरा दिन जो है वो आपका क्या है, ट्यूसडे है, मतलब आपका मंगलवार है। ध्यान से समझना, काफी अच्छा चीज है, एकदम देख के जाना, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मतलब आपका कोई भी आपका महीना का 3 तारीख है वो क्या है, आपका मंगलवार है। ठीक है, अब उस मंगलवार में क्या है, तो उसी महीने में आपसे क्या पूछ रहा है, तो उस महीने के 29 तारीख को, मतलब 29 को आपका कौन सा दिन होने वाला, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहला चीज यहां पे हमको देखना क्या है कि भाई साहब 3 तारीख को मंगलवार था, इतना हमको पता है। क्या है कि 3 तारीख को मंगलवार था, इतना हमको पता है। अब आगे देखना है कि हम छोटा सा बात आप लोग को क्या समझाए थे कि किसी भी तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो मेरा वही डे प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे आप पूछोगे सर इसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमको 3 तारीख से 29 तारीख तक जाना है, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10। अब ये 10 तारीख को भी आपका मंगलवार ही होना है। ठीक है,
10 तारीख को भी आपका क्या होना है, मंगलवार ही होना है। अब फिर से अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 तारीख। तो भाई साहब फिर से 17 तारीख को आपका मंगलवार ही होना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसमें फिर से 7 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 17 और 7 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो फिर से 24 तारीख जो होगा आपका उसी महीने का 24 तारीख को भी क्या होने वाला है, आपका मंगलवार होने वाला। आ रहा है बात समझ में? देखो थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक पे भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो इससे भी आसान है, जो आगे हम बताने वाले हैं आपका वो इससे भी आसान है आपका, ठीक है। अब देखना हमको चाहिए क्या कि भाई साहब हमको 29 तारीख तक जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 29 तारीख तक जाने के लिए हम लोग अगर इसमें फिर से 7 जोड़ते हैं तो भाई साहब 7 4 31 तारीख को फिर से मंगलवार होना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 24 से काउंट करके हम लोग 29 तक जाएं, या फिर 31 तारीख जो मेरा आया है 31 जो आया है मेरा उससे फिर बैक होकर हम लोग क्या 29 तक जाए। तो जो ज्यादा नजदीक है हम लोग वही काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जो है आपका 1-1 सेकंड का वैल्यू है, ठीक है। क्या है आपका 1-1 सेकंड का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 31 से 29 तक जाना मेरे लिए ज्यादा आसान है। तो 31 को अगर यहाँ पे मंगलवार हो रहा है, देखना जरा ध्यान से कि 31 को अगर मंगलवार हो रहा है, ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे 30 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है। 30 तारीख को आपका सोमवार हो जाएगा और फिर जैसे ही 29 तारीख आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा संडे, वो आपका क्या हो जाएगा संडे। तो आपका 29 तारीख जो है वो आपका संडे हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा संडे, रविवार आंसर हो जाएगा। अगर अब देखो हम क्या बोले थे भाई साहब यहाँ पे कि किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ना है, ठीक है। तो या तो 7 जोड़ेंगे बार बार या फिर 7 का मल्टीपल जो है वो एक ही बार जोड़कर काम चला लेंगे। तो जैसे एक ही बार जोड़कर कैसे काम चलाएंगे यहाँ पे कि थर्ड जो है तारीख है आपका 3 तारीख को मंगलवार है, ठीक है। अब 3 तारीख को मंगलवार है। अब देखना यहाँ पे क्या कि हम लोग कितना बार 7 को जोड़े, 1 2 3 और ये 4, हम लोग 4 बार 7 को जोड़े हैं। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 7 गुने 4 = 28, मतलब 7 चौक 28 या फिर 7 4 जा 28। तो हम लोग सीधा अगर 28 को जोड़ेंगे इसमें तो 8 3 11, 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब 31 तारीख आ जाएगा, ठीक है। 31 यहाँ पे आ जाएगा, 31 तारीख आने वाला है। तो फिर से 31 को जो है मेरा फिर से मंगलवार ही आएगा, फिर से मेरा क्या आने वाला है मंगलवार। मतलब या तो 7 जोड़ो या फिर आपका 7 का मल्टीपल जोड़ो, बाद दोनों क्या होने वाला आपका बराबर होने वाला है। तो फिर से हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे 30 आएंगे, फिर यहाँ पे 29 आएंगे, मतलब ये आपका सोमवार हो जाएगा, -1 होगा तो, और फिर -1 होगा तो आपका क्या आ जाएगा संडे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा संडे। तो आई होप कि समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चंस पे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि एक टाइप का अगर क्वेश्चन हम लोग 2 3 4 5 क्वेश्चंस कर लें तो स्पीड आ जाएगा और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले क्या था कि 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे हमको सेम डेट प्राप्त होता है, लेकिन जोड़े थे ना उस टाइम, देखो घटाएंगे कैसे ये भी आपको बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा है क्या कि किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार है, मतलब कोई भी महीना है उसका अगर 25 तारीख जो है 25 जो है वो आपका क्या है सोमवार है, मतलब क्या है आपका मंडे है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तो उस महीने की 1 तारीख कौन सा दिन होगा। तो उस महीने का जो 1 तारीख जो पहला तारीख होगा वो कौन सा दिन होने वाला आपका, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 का मल्टीपल देखेंगे जो हमको 1 तक पहुंचा दे। क्या करेंगे हम लोग 7 का मल्टीपल देखेंगे जो 1 तक वहां क्या करें हम लोग को पहुंचा दे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कि 7 3 21, अगर 7 चौक 28 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काफी बैक हो जाएगा। हमको चाहिए क्या यहाँ पे, सिर्फ हमको 1 तारीख से मतलब है, तो वो अगर 28 लेंगे तो आपका फिर से पिछले 3 दिन बैक चला जाएगा किसी दूसरे मंथ में, तो वो नहीं करना, हमको ध्यान रखना, ठीक है। हमको क्या करना है कि 21 जो है 7 3 21, मतलब 7 को अगर 3 बार घटाएंगे उससे अच्छा है कि हम लोग मल्टीपल लेकर एक ही बार में घटा ले, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 0, मतलब 4 तारीख को फिर से क्या आने वाला है आपका सोमवार आने वाला है, ठीक है। 4 तारीख को फिर से क्या आने वाला है सोमवार आने वाला है। और जैसे ही ये 4 तारीख को सोमवार आएगा तो भैया ये 3 तारीख को आपका क्या आएगा, आपका संडे आने वाला है, ठीक है। और ये 2 तारीख को क्योंकि बैक जा रहे हैं ना हम लोग क्या कर रहे हैं बैक जा रहे हैं, तो ये सैटरडे आएगा, ठीक है। और जैसे ही 1 तारीख को आ जाते हैं,
ठीक है, जैसे ही 1 तारीख को आएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो आसान लगा क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ट्रिक से बताए थे, लेकिन जितना भी उसके बाद का जितना सारा क्वेश्चन है आपका सारा का सारा हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, ज्यादा आसान होगा, टाइम ज्यादा नहीं जाएगा, समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार हो, किसी महीने की 5 तारीख अगर सैटरडे हो, ठीक है, तो उस महीने की 30 तारीख कौन सा दिन होगा। ठीक है, मान लो अगर आपके घर में कोई पड़ोसी है, ठीक है, घर के बगल में कोई आपका पड़ोसी है, पूछेगा क्या कि आज 5 तारीख है, 30 तारीख को उसका शादी होना है, तो आप लोग क्या करोगे, तो वो कौन सा दिन आपसे वो पूछेगा, आप लोग इसी तरीके से करके बता देना कि 7 का मल्टीपल जोड़ देना, या फिर 7 बार जोड़ोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे पहले हो सकता है कि आपके पड़ोसी का कोई आदमी जल्दी से उसका आंसर बता दे, उससे पहले क्या करो कि मल्टीपल जोड़ के एकदम स्पीड में उसका आंसर बता दो। अब देखो 5 है और यहाँ पे 30 हमको लाना है, तो 7 3 अगर 21 करेंगे, 7 3 कितना करेंगे 21 करेंगे, तो यहाँ पे 21 और 5 आपका क्या हो जाएगा 26 आ रहा है, और 26 को भाई साहब फिर से सैटरडे आएगा, 26 को सैटरडे आएगा, तो भैया 27 को क्या आने वाला है आपका संडे, क्योंकि आगे जा रहा है ना, प्लस होगा मेरा। ठीक है, 28 को देख लो क्या आने वाला है, मंडे आने वाला है। ठीक है, फिर आपका 29 को देख लो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, और फिर आपका 30 नहीं चाहिए ना हमको, तो 30 को क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, आया होगा समझ में बेहतरीन तरीके से। ये देखो जहां से आपका नजदीक हो आंसर हमको वहां देखना है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाना है हमको। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई साहब ये 7 2 14 करेंगे तो 14 5 19 19 से फिर 30 तक जाएंगे, तो ये ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और हो सकता है ये बनेगा भी नहीं आपसे, चाहे कुछ एक दो दिन का हेरफेर होता है तो फिर आंसर भी मैच नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, नजदीक वाले को ढूंढेंगे, नजदीक वाले को पकड़ेंगे, इससे ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन का आंसर पकड़ने में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। लिखा है क्वेश्चन में क्या कि एकदम स्पीड में बनाना है। आप अगर किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार हो, अगर किसी महीने की 7 तारीख अगर शुक्रवार हो, मतलब फ्राइडे हो, ठीक है, फ्राइडे हो आपका, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होने वाला है। अब जैसे ही हम लोग 27 तारीख पूछा ना आपसे, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, अब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये चीज कि भैया 7 2 14 7 3 21 और 7 21 और 7 28। अब 28 को भी क्या होने वाला है आपका फ्राइडे ही होने वाला है। हमको चाहिए कि आपका 27 चाहिए, तो फ्राइडे से 1 माइनस करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा आंसर आपका थर्सडे होगा 27 को। आया समझ में, कितना आसान है। तुरंत जाएंगे वहां पे जहां उसका डेट आपसे पूछेगा, उसके नजदीक जाएंगे 7 का मल्टीपल लेके, और वहां से उसको आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एकदम ये भी आसान क्वेश्चन है, बस एकदम देखते जाओ सीखते जाओ, कोई परेशानी नहीं। बस 1 2 नोट्स अगर क्वेश्चन करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, तरीका का, जो भी आपका ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है क्या, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार है, मतलब गुरुवार है, थर्सडे है, ठीक है, तो उसी महीने की 28 तारीख कौन से दिन होने वाली है। तो भैया फर्स्ट आपको पता है, फर्स्ट क्या है आपको पता है कि ये थर्सडे है, ठीक है, तो आपसे पूछा क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, कितना तारीख पूछ रहा है आपसे 28 आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ 7 चौक 28 होता है, हमको पता है कि 7 का अगर 4 से गुना किया जाए, 7 का मल्टीपल 28 होने वाला है, तो हमको चाहिए 28 ही चाहिए, लेकिन पहले से एक दिन यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग फिर भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि नजदीक आपका यही हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और जैसे ही 29 होगा तो भाई साहब फिर से 29 को आपका थर्सडे ही होने वाला है, क्योंकि 7 का मल्टीपल जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल किसी में भी जोड़िएगा तो ये कंफर्म है आपका कि वो जो होने वाला है आपका वो सेम डे ही होने वाला है। ठीक है, तो 29 को पता चल गया, तो हम लोग एक दिन बैक चले जाएंगे, तो बैक में मेरा क्या आ जाएगा बुधवार, आंसर मेरा क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस उसी बेस पे है जिस बेस पे अभी आपको बताए हैं कि 7 का मल्टीपल जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया आपका। लिखा है क्या कि यदि 1 जनवरी मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे। अगर 1 जनवरी मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग जान ले कि भैया 1 जनवरी, 1 जनवरी जो है
वो आपका मंगलवार है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्यूसडे इन ए मंथ, वो आपका कितना मंगलवार होने वाला है इस पूरे जनवरी में। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमको 7 का मल्टीपल जोड़ के देखते चले जाना है। ये 8 को भी मंगलवार, ठीक है, उसके बाद फिर से 7 जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा, और ये 15 को भी क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। फिर से 7 जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग 15 7 कितना होने वाला है, यहाँ पे 22 होने वाला है, और ये 22 को फिर से क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 29 को फिर से मंगलवार हो जाएगा। इसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि मंथ का जो डेट है 31 के बाद भी हो। कभी सुने हो कि 32 तारीख होता है, ऐसा तो नहीं सुने होगे ना। ठीक है, तो वही चीज है आपका कि 29 तारीख को भी मंगलवार होने वाला है। तो 1 2 3 4 हम लोग 7 चौक 28 4 मंगलवार तो भाई साहब ऐसा ही हो गया। अगर हम लोग को 1 तारीख पता हो तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 7 चौक 28, मतलब कोई भी दिन 4 बार आएगा जो सेम आने वाला है पूरे मंथ में। जो 1 तारीख को होगा वो सारा मंथ में 5 बार सेम आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऐसा ही होगा, और एक पहले से दे रखा है जो मेरा 1 जनवरी को मंगलवार है, मतलब टोटल 1 2 3 4 और ये 5 मंगलवार हो गए, मतलब 5 ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। चलो कोई परेशानी नहीं, आया समझ में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलो, जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो काफी अलग है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे ये जरा सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, वो पहले वाला टाइप कुछ और था, ये वाला टाइप आपका कुछ और है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल के पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद हुआ था। ठीक है, मतलब किसी बच्चा को याद है उसका मां का जो जन्म दिन है वो 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के पहले और 19 अप्रैल के बाद हुआ है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म जो है वो ना तो 22 को हुआ है और ना ही उसके बाद हुआ है। ठीक है, तो उनका मां का जन्म दिवस कब है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका आइदर और भी दिया गया, या तो ये डेट करके, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्या आता है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तब इसको कैसे बनाएंगे जरा देखना ध्यान से। लिखा है क्या कि जो आपका डेट दिया गया वो हम लोग डेट लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 23 से पहले हुआ है। क्या कब हुआ है, 23 तारीख से पहले हुआ है। ठीक है, और आपका 19 अप्रैल के बाद हुआ है, जैसे कि प्रताप को ठीक से याद है। ठीक है, 19 अप्रैल के बाद हुआ है। ठीक है, अब देखना क्या है कि भैया किसके पहले हुआ और किसके बाद हुआ है, और उस दोनों के बीच में कितना आपका डेट आ रहा है। ठीक है, तो 19 के बाद 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है। ठीक है, मतलब ये 19 को तो होने से रहा, 23 को होने से रहा, क्योंकि 23 से पहले है और 19 के आपका बाद है, ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है, उसकी बहन को याद है कि ना तो उनका जन्म जो है ना तो 22 को हुआ है, ना ही उसके बाद हुआ है। अब ये प्रताप का बात था, ये बात किसका था, ये प्रताप बोल रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो क्या बोल रही है कि ना तो वो 22 को हुआ है और ना ही 22 के बाद हुआ है, मतलब 22 के बाद क्या आपका 23। जितना आपका दिया गया पहले वाले क्वेश्चन में जो डेट दिया जाएगा उस डेट को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखना क्या है कि हो कब सकता है, या तो 20 को होगा या तो 21 को, या तो 20 को या तो 21 को होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई भी कंफर्म बात नहीं किया गया है। तो हम लोग अपने मन से कुछ भी कंफर्म बात नहीं करेंगे उस चीज में, उस क्वेश्चन में, तब ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में भी आपका दिया गया है 20 या 21 को। तो आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग दूसरा भी करेंगे, क्योंकि जल्दी से आप लोग को समझ में आ जाए। चलो, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि अंजलि को याद है कि पूजा का जन्मदिन, अंजलि नाम की कोई लड़की है, उसको याद है कि पूजा का जन्मदिन जो है वो 25 मई के बाद लेकिन 30 मई के पहले हुआ है। तो पहला वाला डेट क्या आपका दिया गया कि 25 मई के बाद हुआ है, और आपका क्या है कि 30 मई के पहले हुआ है। तो 30 मई के आपका क्या है, पहले हुआ। दो डेटों को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स मान लेंगे। ठीक है, किसके बाद हुआ और किसके पहले हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, परंतु उसके पिता को याद है कि पूजा का जन्मदिन 28 मई के बाद लेकिन 31 मई के पूर्व हुआ है। तो 28 उसके पिताजी को याद है कि 28 मई के बाद हुआ है। ठीक है, लेकिन 31 मई के पहले हुआ है।
तो आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये 25 से 30 दे दिया या 28 से 31 दे दिया, तो नहीं, यहाँ जो सबसे पहले जो आपका वैल्यू दिया गया है किसी भी डेट का, उसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फिक्स करके चलना है। तो ये 25 के बाद बोलेगा और ये 30 के पहले बोलेगा, तो ये आपका फिक्स हो गया कि जब भी हुआ होगा तो 30 के पहले हुआ होगा, तो 31 मई से हमको कोई मतलब नहीं है। बाद का डेट जो भी दिया जाए इसके बाद, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसके पहले का डेट कुछ भी दिया जाए उससे भी हमको क्या है, मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 28 और 30 का बात रह गया ना बीच में, 28 और 30 का, तो 28 और 30 मई के बीच में आपका एक ही डेट आता है, वो क्या है आपका 29 तारीख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 मई को उसका जन्म हुआ था, क्योंकि 28 को 28 के बाद बोला जा रहा है, ठीक है। और आपका 31 के पहले, तो 31 का कोई वैल्यू नहीं है, 30 का वैल्यू मानेंगे, इधर 28 का वैल्यू मानेंगे, बीच में आपका हो क्या जाएगा 29, ठीक है। आया होगा समझ में। चलते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ था। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन जो है वो 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ था, मतलब 12 के बाद और 16 के पहले, वो भी आपका दिसंबर और ये भी आपका दिसंबर। कभी भी आपका 2 महीने का अंतर का बात नहीं करेगा, कभी भी आपका 2 महीने के अंतर का बात नहीं करेगा। अगर 2 महीने के अंतर का बात करता भी है तो एक सिमिलर जगह फिक्स कर देगा जो उसी डेट को कुछ ना कुछ उसका आंसर होने वाला है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि 12 और 16 दिसंबर के बीच में हुआ है, मतलब ये 13, 14 और 15, यही 3 डेट है जिसमें संभावना है कि उसकी बहन का जन्मदिन हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है कि जबकि राकेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले हुआ है। जबकि राकेश को याद है कि उसका जन्मदिन जो है ना 14 के बाद और 17 के पहले हुआ है, तो भाई साहब 12-13 से तो ऐसे ही मतलब खत्म हो गया। अब ये 14 के बाद और 17 से मैंने पहले ही बताया था कि पहले वाले का वैल्यू होगा, और 14 के बाद बोल रहा है, तो कंफर्म ये आंसर क्या हो गया आपका 15। कंफर्म ये आंसर क्या हो गया आपका 15, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर इसका आंसर हो जाने वाला है। चलो कोई परेशानी नहीं, आया बात समझ में यहां तक। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है कि ये सारा जितना भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि सारा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछा हुआ, आप लोग नीचे टैग भी देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछा ही रहता है। जितना अगर आपको मेरे चैनल पे जो भी क्वेश्चंस मिलेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ रहता है, तभी मैं आपको बताता हूँ कन्फर्म होकर कि हाँ भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लो, आने का संभावना है, ठीक है। चलो कुछ बातें जो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो क्वेश्चन में क्या है लिखा है, क्या बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, नीला ठीक से याद करती है तो पाती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी महीने में 12 तारीख के बाद और 16 से पहले है, मतलब 12 तारीख के बाद है और आपका 16 से पहले। फिर से वही बात हो गया 13, 14, 15 बीच में, ठीक है। इसी 3 दिन में से किसी एक दिन में होने वाला है। अब हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा सा बस डेट पे जाना है और आंसर आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो 1 से 2 नंबर तक का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद और 20 फरवरी के पहले है। तो 14 फरवरी के बाद है तो 14 के बाद होगा और 20 के पहले होगा। तो भाई साहब बाद वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाद वाला पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। और 14 के बाद होगा तो 14 से भी मतलब नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। क्या आंसर हो जाएगा आपका 15 फरवरी, ठीक है। तो आपका जितना भी टाइप्स का आज क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा कैलेंडर में वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था, और हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करके आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और जितना भी कैलेंडर का और जो क्वेश्चंस आपका बाकी रह गया वो हम लोग धीरे धीरे सीरीज में लाएंगे, कैलेंडर 1 कैलेंडर 2 करके, है ना। और कंसेप्ट के साथ पूरा बताएंगे, एकदम चुटकी का खेल है, बस आप लोग वीडियो देखते जाओ। और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना, और प्लीज़ घर में सेफ रहना, कहीं बाहर मत निकलना, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस का जहाँ तक बात है वो मेरे हिसाब से अभी पॉसिबल तो लग ही नहीं रहा है कि खुलने वाला है, तो फिलहाल अभी आप लोग ऑनलाइन देखो क्लासेस, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल होगा
तो आपका पूरे दिन में 1 वीडियो या 2 वीडियो 3 वीडियो तक जाएगा मेरा, ठीक है। तो 2-3 वीडियो तो अपलोड होना चाहिए ही चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज होना चाहिए, है ना। तो रीजनिंग में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ये मेरा गारंटी है। बस आप लोग वीडियो देखते जाओ, शेयर करो अगर पसंद आए तो, और लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।